विष्णु को प्रसन्न करने के लिए किया होता था, तो डायरेक्ट भगवत धाम जाता था, भगवान अपने हृदय में ले लेते थे उसको। इतना घोर तपस्या, लेकिन वो ईर्ष्यालु था, चला गया जंगल में और ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके सोचा कि मैं अमर होने का वरदान मांगूंगा, पर ब्रह्मा जी आएंगे तो घोर तपस्या किया, 32,000 वर्ष तपस्या किया, घास फूस उसके शरीर में जम गए थे, इतने बड़े बड़े लगभग 2-2 मीटर का उसका नाखून हो गया था, बीच अजब हालत हो गया था उसका। ब्रह्मा जी का घोर तपस्या किया मंत्र के द्वारा, ब्रह्मा जी आए वहां पे और अपने कमंडल से हाथ को जल लिए और कमंडल से जल लेकर उसको छिड़का, उसको होश आया वार्तालाप करने के लिए। ब्रह्मा जी बोला, बोलो बस, क्यों इतना घोर तपस्या कर रहे हो, क्या बात है, क्या चाहिए तुम्हें? ब्रह्मा जी कहाँ रहते हैं? ब्रह्मलोक में। सब देवी जितने देवता हैं उनका अलग अलग स्थान होता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण राधा रानी गोपिया कहाँ रहते हैं? गोलोक धाम में रहती है। और भगवान विष्णु चतुर्भुज में कहाँ रहते हैं? बैकुंठ में रहते हैं। शिव जी कहाँ रहते हैं? कैलाश में रहते हैं। बाकी जितने भी देवी देवताएं हैं वो सब कहाँ रहते हैं? स्वर्गलोक में रहते हैं। सबका अलग अलग स्थान है। और हम लोग कहाँ रहते हैं? बोलिए, हम लोग कहाँ रहते हैं? मृत्यु लोक में रहते हैं। एक दिन जाना पड़ेगा हम लोग को, सब कुछ छोड़ के, माता पिता घर संसार सब कुछ छोड़ के चला जाना पड़ेगा। और कब जाना है कोई गारंटी नहीं है। परीक्षित महाराज के जीवन में 7 दिन का समय था, लेकिन हमारे जीवन में कभी समय कुछ भी समय नहीं है। यहाँ से निकले कभी भी हमारी काल आ सकता है हमारे पास में। भज लो भक्तों, भज लो। ब्रह्मा जी ने उनको बोला कि क्या बात है? हिरण्यकशिपु बोला कि महाराज मुझे अमर होना है, मुझे अमर होना है। ब्रह्मा जी बोले, भैया अमर तो मैं भी नहीं हूँ, समय आता है तो मैं भी शरीर को छोड़ देता हूँ। जब मैं खुद अमर नहीं हूँ तो मैं तुम्हें अमर होने का वरदान कैसे दे सकता हूँ? और कुछ चीज तो मांग लो। तो असुर लोग को बुद्धि बहुत तेज होती है, बलवान भी होते हैं। उन्होंने ठीक है, आप मुझे अमर होने का वरदान नहीं दे सकते हैं, तो आप बताइए मुझे, आप दिन में आप मुझे वरदान दीजिए कि मैं दिन में नहीं मरूं, रात में नहीं मरूं। हाँ ठीक है, तो आप ये तो हो सकता है। फिर जमीन में नहीं मरूं, आसमान में नहीं मरूं। हाँ ठीक है, भी कर दिया उन्होंने। न मनुष्य न मारे, कोई जानवर न मारे, ये भी ठीक है। घर में न मारूं, बाहर न मरूं, ये भी ठीक है। इस प्रकार से कई तरह के यातनाएं मांगा, वरदान मांगा अमर होने के लिए, अपने आप को अमर होने के वरदान से मांगा। अब जब ब्रह्मा जी ने सब में एवं मस्तु करते चला गया, तब तो हाँ और उसका ताकत बढ़ गया, हंस जोर जोर से हंसने लगा। ब्रह्मा जी को प्रणाम भी नहीं किया, वहां से सीधा उछाल लगाया चला गया और खदेड़ के देवताओं को मारने लगा। और कि अब तो मैं अमर हो गया हूँ, कहाँ है विष्णु? अब विष्णु को मारने के चला गया। अब वो स्वयं विष्णु को मारने के चला गया बैकुंठ लोक में। वहां के तो बैकुंठ में भगवान विष्णु नहीं थे, वो एकदम अति लघु रूप धारी हनुमान, जैसे एकदम हनुमान जी से छोटा रूप पकड़ के उसके अंदर प्रवेश कर गए। वैसे भी भगवान परमात्मा रूप सभी के हृदय में वास करते हैं। चला आया, विष्णु को नहीं मिला, विष्णु नहीं, भगवान नहीं मिले तो और अहंकार हो गया, बढ़ गया कि मेरे डर के मारे विष्णु भाग गया है, और हा करने लगा, अत्याचार बढ़ गया उसका। उसी समय में क्या हुआ, तो मैं कुछ आगे चला आया हूँ। तो जब तपस्या करने के लिए आया तो उस समय में देवता लोग स्वतंत्र हो गए थे कि चलो तपस्या करने के लिए चला गया, नहीं है कोई हूँ। तो देवताओं ने क्या सोचा, एक काम करते हैं, हिरण्यकशिपु की पत्नी का नाम था कयादु। अब उन्होंने क्या सोचा कि हिरण्यकशिपु तो है नहीं, चलो हम लोग उसकी पत्नी को लेकर आते हैं और उसके घर में जो बच्चे पल रहा है उसको मार देंगे। न रहे बांस न बजे। जब बाप इतना बड़ा शक्तिशाली है तो पुत्र कितना बड़ा शक्तिशाली हो सकता है। सभी देवताओं लोग मिलकर गए, कयादु को घसीट के लेके जा रहे थे उनको मारने के लिए कि बच्चे को गर्भ का नाश कर देंगे। इतने में भगवान नारद जी वहां पर प्रकट हो गए। अरे क्या हो रहा है, तुमने क्या कर, नारायण नारायण करते ये क्या हो रहा है भाई? एक अबला नारी को तुम घसीट लेके जा रहे हो, कहाँ लेके जा रहे हो? देवताओं ने बताया, महाराज आपको पता नहीं है इसका पति ने कितना हम लोग को संहार किया, कितना सताया परेशान किया है, और इसके बच्चे गर्भ में पल रहा है, हम इसको नाश कर देंगे, मार देंगे। गलत बात है। इसके अंदर भगवान का भक्त आने वाला है, इसके अंदर से गर्भ से, इसको मैं अपने आश्रम में ले जाऊंगा। नारद मुनि ने कयादु को अपने आश्रम में लेके गए।
को अपने कुटिया में लेके गए और वहां पर नारद मुनि ने उनको भागवत का ज्ञान दिया, भक्ति सिखाया। गर्भ में ही नारद मुनि जप करते थे, ध्यान करते थे, जो भी कुछ अध्ययन करते थे, सब कुछ वो बालक सीखते जाता था। किसके माध्यम से? माँ के माध्यम से। माँ के कान से सुनता था, वो श्रवण करता था। उसके बाद में हिरण्यकशिपु आए। उसके बाद में हिरण्यकशिपु जब उनका गर्भ वहां पे प्रहलाद महाराज प्रकट हुए आश्रम में, हिरण्यकशिपु भी आ गए अपने घर पे। वो तो पहलवान हो चुके थे उस समय तक। फिर प्रहलाद महाराज अपने माँ के साथ में अपने उनके पिता के पास में आए। बोला ये कौन है? बोला महाराज ये तो आपका बालक है। तुम लोग कहाँ थे? बताया हम ऐसे बता उन्होंने कि हम लोग देवताओं लोग मारने जा रहे थे, नारद मुनि मिल गए, हमको उनको अपने आश्रम में लेके वही हमारा ये बच्चा पैदा हुआ है। सब दीक्षा शिक्षा हमने किया वहां पर। और नारद जी से अहंकार इसलिए नहीं किया कि नारद मुनि ऐसे ऋषि मुनि हैं कि नारद मुनि को देवता लोग भी आदर करते हैं, भगवान भी आदर करते हैं, और ये असुर लोग, राक्षस लोग भी आदर सम्मान करते हैं। वो कहीं भी जा सकते हैं, उनके लिए प्रतिबंध नहीं है। किसी भी लोक में, चंद्र लोक, सूर्य लोक, वैकुंठ लोक, कहीं भी जा सकते हैं, किसी पास में वो जा सकते हैं। इतना बड़ा उनके सब था। बोला अच्छा ऐसा है। तो उन्होंने फिर बाद में रहने लगा, फिर बाद में प्रकोप बढ़ने लगा। अब उनका शिक्षा दीक्षा होना चाहिए। क्या है? हाँ, समय ज्यादा नहीं लूंगा क्योंकि हम लोग को भी निकलना भी है, तैयारी भी करना है। और आप लोग भी मुझे अच्छा सा प्रसाद खिलाना है। लास्ट दिन है ना, हमारे प्रभु जी का प्रसाद बहुत प्रिय लगता है माताओं का, तो प्रसाद बनाना है। बस 10 मिनट के अंदर हो जाएगा। तो फिर बाद में क्या हुआ कि प्रहलाद महाराज को शिक्षा दीक्षा के लिए उनके पिताजी ने भेजा अपने गुरु के आश्रम में। जब गुरु के आश्रम में गए वहां पे तो अनेक प्रकार की शिक्षा दीक्षा उनके गुरु देते थे, लेकिन ये उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता था। ये तो बस हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ये नाम का जप करते कीर्तन करते थे। अब वहां पे प्रहलाद महाराज अपने सहपाठियों को क्या उपदेश दिया है वो मैं आप लोग बताता हूँ थोड़े से। राय कलत्रम पशवो सुतादयो गृहामहि कुंजर कोशभूतया सर्वेर्थ कामा क्षणभंगुरायुष कुर्वन्ति मर्तस्य क्रियं चला। राय कलत्रम पशवो सुतादयो गृहामहि कुंजर कोशभूतयः सर्वेर्थ कामा क्षणभंगुर आयुष कुर्वन्ति मत्स्य क्रियं चला। बहुत सुंदर श्लोक है, इसका हम लोग अनुवाद पढ़ते हैं। ये प्रहलाद महाराज अपने मित्रों को, जो विद्यार्थी, जो गुरु में और भी विद्यार्थी लोग पढ़ रहे हैं, उनको शिक्षा दे रहे हैं। प्रहलाद महाराज बता रहे हैं, हे मित्रों, मनुष्य की धन संपदा, सुंदर स्त्री तथा सुंदर पति तथा सखियां, मित्रगण, उसके पुत्र तथा पुत्रियां, उसका घर, उसके पालतू पशु पक्षी जैसे गाय, हाथी तथा घोड़े, उसका खजाना, बैंक बैलेंस, आर्थिक संपन्नता तथा इंद्रिय तृप्ति, यहाँ तक कि उसकी आयु जिसमें वह इन भौतिक ऐश्वर्यों का भोग कर सकता है। हे मित्रों, निश्चित रूप से यह सब क्षणभंगुर है, यह सब क्षणिक है, केवल देहात ही दिखता है। प्रहलाद बता रहे हैं क्षणभंगुर है, क्योंकि मनुष्य जीवन का अवसर अस्थायी नहीं है और अस्थायी है। सुन बाबू, ठीक ना, अस्थायी नहीं है, गारंटी नहीं है। ये जीवन जो मिला है मनुष्य जीवन, हम कभी भी इसको त्यागना है, हमको एक दिन जाना ही जाना है इसको, कभी क्या एक दिन जाना ही, छोड़ना ही छोड़ना है। हाँ, अस्थायी नहीं है और अस्थायी है। और त्याग हे सारे भौतिक ऐश्वर्य ऐसे समझदार व्यक्ति हो, हे मित्रों, कौन सा लाभ पहुंचा सकता है ऐसे भौतिक संपदा? बता रहे हैं कि इस प्रकार जो हम भौतिक संपदा आपको गिनती कराया हूं, इसमें कोई भी आपको साथ आने वाला है? जो भी भौतिक संपदाएं आपके पास में है, क्या इसमें जो कुछ भी आपके साथ जाने वाला है? कुछ साथ में जाने वाला नहीं हमारे साथ में।
जिसने अपने आप को शाश्वत समझ रखा है। हे मित्रों, आप सभी लोग भगवान की भक्ति करो और नाम का आश्रय लीजिए। ये प्रहलाद महाराज अपने मित्रों से उनको उपदेश दे रहे हैं। आज जब वही उपदेश अपने पिताजी को बोले कि पिता के पास में आए, बोले बेटा आज क्या सीखा है आपने आज क्या सीखा है? प्रहलाद महाराज जब भी आते घर में उनके पिता खुश हो जाता था, मेरा बेटा गुरुकुल गया था, आज कुछ ना कुछ अच्छी बात सिखाया था। बोलते थे नहीं मेरे पिताजी मत बोलो, मुझे आप भगवान बोलो, हिरण्यकशिपु भगवान। और सब लोग बोलते थे, उनके गुरुकुल के जितने भी टीचर हो गए थे, अध्यापक थे, सब उनको भगवान ही बोलते थे। लेकिन प्रहलाद महाराज घर पे आते थे, वो तो कुछ और सिखा रहे थे। आज मैंने क्या बताते थे, श्रवण स्मरण कीर्तन बंधन स्मरण बंधन पाद सेवन अर्चन, ये सब नौदा भक्ति के बारे में बताते थे वो लोग। प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु क्रोध में आ जाते थे। ये प्रहलाद महाराज बता रहे हैं, जो 5 साल का बच्चा है, ये बच्चा की उम्र कम से कम 8-10 साल होगा, है ना प्रभु जी? लेकिन प्रहलाद महाराज के 5 साल, ये 5 साल के उससे हमने अपने जीवन में उपदेश लेना चाहिए। हमें भक्ति करने के लिए, हरिनाम करने के लिए उम्र नहीं देखना चाहिए, मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो भक्ति करूंगा, अभी तो बहुत समय है। नहीं, कभी भी हम बूढ़ा हो सकते हैं, कभी मर सकते हैं, कभी भी काला हमारे पास आ सकता है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, रोज देखना चाहिए अपने आप को। ये जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दर्शन अनुबोधना, तो रोज हमें इसको देखना चाहिए, रोज सोचना चाहिए इसको, ये कि हमें मरना है, एक दिन हमें मरना है और एक दिन हमें जाना ही पड़ेगा। इस सबको छोड़कर, सारे भौतिक संप्रदाय को सबको छोड़ के हमको जाना ही पड़ेगा। भक्तों, उससे पहले सभी से प्रार्थना है, मेरा निवेदन है आप लोग को, जिनको माला मिला हुआ है, जिनको माला नहीं भी मिला हुआ है, घर में जहां भी रहिए मन ही मन हरिनाम करते रहिए। जीवन का लक्ष्य यही है और कोई लक्ष्य नहीं है। और इसके लिए एकदम आसान तरीका है, कहीं भी रहिए, बिहार में रहिए, दरभंगा में रहिए, दिल्ली कलकत्ता बॉम्बे जहां भी रहिए, घर में रहिए, कहां भी रहिए, बस नाम लेते रहिए। हाँ, संख्या पूर्वक नाम लेंगे तो भगवान जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। हमें संख्या पूर्वक माला को नाम लेना चाहिए, 2 माला 4 माला, जो ईश्वरार्थ दाने का माला रहता है उसमें माला पे जप करना चाहिए। हमें वैसे तो मन ही करेंगे लाभ मिलेगा, लेकिन संख्या पूर्वक करेंगे। हमारे पूर्व आचार्यों ने कहा है कि संख्या पूर्वक ही नाम जप करना चाहिए। अब काम कर रहे हैं तो उसमें माला तो लेंगे नहीं, उसमें मन ही मन करना पड़ेगा, तो मन ही मन करिए। ठीक है, मैं अपने बारे में यही विरामता हूँ। किसी का कुछ क्वेश्चन है, प्रश्न है तो केवल 5 मिनट के अंदर मिलूंगा। कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ अगर नहीं कुछ समझ नहीं आएगा तो पूछ सकते हैं 5 मिनट में। फिर सबके लिए प्रसाद दिया है, प्रसाद लीजिए और अपने अपने घर जाइए। हम लोग ने जो 7 दिन तक आपको बताया है उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए, तो हम लोग समझेंगे कि हमारा प्रचार का कुछ सफल प्राप्त हुआ है, नहीं तो फिर हम समझेंगे हमारा प्रचार भी असफल गया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, आज की आनंद की, निताई गौर हरि प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। किसी का कुछ क्वेश्चन प्रश्न नहीं है ना? कुछ पूछा कैसे केना जब पर कैसे करिया? नहीं, जब जो होता है छूतक और सूतक, जन्म असौत, और जब हमारे घर में या हमारे परिजन का किसी का मृत्यु हो जाता है तो ऐसे परिस्थिति में हम भगवान को धूप आरती नैवेद्य हम उनको स्पर्श भी नहीं कर सकते हैं। उनको पर्दा बंद कर देना है, उनको सहन देना है 10 दिन 11 दिन या जो भी जब तक छूटा रहता है, जिसके अपने धर्म के अनुसार अपने बिरादरी के हिसाब से उसको सहन दे देना है, लेकिन माला नहीं छोड़ना है। माला किसी परिस्थिति में रहो आप कर सकते हो, भगवान का नाम जप जो है वो कभी भी कर सकते हो आप। तुलसी में जल भी नहीं देना है, क्योंकि हम लोग उसमें में एकदम आजू बाजू वाला दूसरा फूल का है, दूसरा भी करा देंगे, दूसरा कोई है? हाँ, अगर कोई है या लड़की आपकी बेटी है घर में, वो करा सकती है। जो विवाहित बेटियां है ना वो करा सकती है, विवाहित बेटियां या कुमारी भी कर सकते हैं, क्योंकि वो तो अभी क्या नहीं है। या दूसरा कास्ट वाला भी कर देगा। नहीं बता, वही तो बताया आपको। दोनों में मृत्यु काल में भी और जन्म में भी।
नहीं करना। पर माला कभी भी कर सकते हैं आप, माला भगवान का नाम जपना है, वो कभी भी किसी परिस्थिति में कर सकते हैं, वो निबंध भगवान नहीं के है। नाम से कखनो कर सके छी ना हालांकि। नाम पे हाँ छूट अछूत हर गए। खाली पूजा नहीं कर सकते हैं। नहीं पूजा पाठ बंद रहेगा। और कुछ है, कुछ प्रश्न, कुछ क्वेश्चन है, कुछ मन का जिज्ञासा है? जिन्होंने माला लिया है, अगर चाहिए तो आप लोग आप लोग अपना नंबर दे दीजिए, तो मेरा नंबर ले लीजिए आप लोग। और कुछ किसी में कुछ जिज्ञासा हो, कुछ समझ में नहीं आ हो, भगवान के बारे में कुछ पूछना हो, तो आप फोन करके एनी टाइम कभी पूछ सकते हैं, हम आपको समझा सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है प्रभु, आज्ञा है। ठीक ठीक।